चलिए एक राय इस पे और लेते हैं। सरविंद आप रुकिए, हमारे साथ आप भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ये जो पूरी ग्लोबल क्राइसिस बैंकों की बनी हुई है, बावजूद इसके कि क्रेडिट स्विस की डील भी हो गई यूबीएस के साथ, लेकिन लोगों का सेंटीमेंट इतना बिगड़ा हुआ है कि आप एशियन मार्केट में देखिए, एचएसबीसी बैंक को देखिए, स्टैंड चार्ट को देखिए, कोरिया में आप देखिए जाके जो बहुत सारे बॉन्ड हैं, परपिचुअल बॉन्ड, उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे हम लोग एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह से, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खास तौर पे जगे हुए हैं इस समय मेरी रिक्वेस्ट पे। अनुराग, रात में आपको जगा रहा हूँ, लेकिन समस्या ऐसी है कि ये बात करना ज़रूरी है, लोगों के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड यही चल रहा है। तो अब तो मतलब काफ़ी प्रोएक्टिवली सरकारें वहाँ की काम कर रही हैं, रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं यूरोप के, यूएस के, लेकिन फिर भी बात संभलती नहीं दिख रही। रीज़न क्या है? हाँ नीरज, देखिए थोड़ा सा डर तो देखिए लाजमी है, बिकॉज बैंकिंग में एज वी ऑल नो बाद में ही पता लगता है कि कितना रिस्क था, राइट। एक दिन पहले सब कुछ ठीक दिखता है। तो मैं भी जो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट, राइट, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज इनसाइड द बुक्स ऑफ दीज बैंक्स। और आई थिंक यही नर्वसनेस नीरज सबको लग रही है। पर नीरज, मेरा नजरिया अभी वही है। देखिए, हमें इसको दो डिफरेंट तरीके से समझना होगा। एक, बैंक्स के पास क्रेडिट रिस्क होता है और एक लिक्विडिटी रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क अगर वो ये होता है कि अगर बैंक खराब लैंडिंग कर दे तो देखिए उसका कोई इलाज नहीं होता। अगर एक बार बैंक ने खराब लैंडिंग कर दी तो वो राइट ऑफ करना पड़ता है और वो कैपिटल बैंक की खत्म हो जाती है, तो फिर बैंक अल्टीमेटली फेल हो जाता है। बट एक दूसरा एंगल है इसका कि वो डिपॉजिट्स जो लोगों के होते हैं बैंक में, वो बेसिकली हर कंट्री में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली रेगुलेट करती है सब बैंक्स को। तो अल्टीमेटली यहां पर भी वही हो रहा है नीरज, और इंडिया में भी तकरीबन यही है कि कोई भी, आप मुझे बताइए, कोई भी इंडिया में कह सकता है कि मेरा डिपॉजिट बैंक में है और वो सेफ नहीं है? ऐसा नहीं होता। तो इनडायरेक्टली यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स भी वही कर रहे हैं कि हम कोई डिपॉजिटर को फेल नहीं होने देंगे, लेकिन बाकी लोगों को हेयर कट्स मिल रहे हैं, जो कि ठीक है। आई थिंक वो एक सिस्टम का पार्ट है। एक और थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। यूबीएस, ये क्रेडिट स्विस वाज मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये सिलिकॉन वैली बैंक और इन सब से थोड़ा इसका सिस्टम अलग था। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फेल हो सकते हैं, आई थिंक उसमें कोई गलत नहीं है, बट नर्वसनेस बनी हुई है नीरज। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई उस वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी जो 2008 की थी। तो इसको सपोर्ट दे देंगे सिस्टम आकर के, और लिक्विडिटी को गवर्नमेंट्स आकर के सपोर्ट करेंगी। जी। अनुराग, लेकिन अब एक चैलेंज फेड के सामने भी है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये डिपॉजिट रिस्क है, लिक्विडिटी का रिस्क है रादर, और क्रेडिट रिस्क नहीं है। लेकिन पता नहीं कब क्या कन्वर्ट कहाँ पे हो जाए। तो पावेल साहब के सामने चुनौती है, इसी हफ्ते उनको फैसला लेना है। तो क्या अब आपके यहाँ क्या माहौल है नीचे? लोग क्या किस तरह की बातें करें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो अभी तो वो 25 का माहौल बन गया है वापस। बीच में तो पिछले हफ्ते तो माहौल चल गया था कि नहीं अब तो शायद रुकना पड़ेगा, लेकिन ईसीबी के बाद से नजरिया तो बदला है। और आई थिंक वो नेचुरल है। और ईसीबी ने भी बड़ा केयरफुल, बड़ा क्लियरली कहा है कि देखिए दोनों अलग चीजें हैं, दोनों बैटल चलती रहेगी। और तो नीरज 25 बेसिस पॉइंट है, बट हाँ, वो जो 50 की बातें हो रही थी वो शायद पॉवेल साहब उतना लोग मार्केट्स को स्पूक ना करें, तो शायद 25 पे रुक जाए। इस किस्म की उम्मीद है नीरज, बट 25 जरूर रहेगा और हॉकी स्टोन मेंटेन करेंगे। नीरज, एक और चीज अल्टीमेटली इसमें हमें ध्यान करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ये जो सारा डिपॉजिट्स है ना बैंक्स का, तो ये कहने को तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ट्रस्ट पे ही चलता है ना। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि गवर्नमेंट्स आकर के इसको इंश्योर ना कर सके। द मोमेंट इट इज द गवर्नमेंट सेज एनी एनी डिपॉजिट इन, हालांकि यूएस बैंक, वो येलन उस ये कहते कहते थोड़ा रुक गई। उन्होंने उसको मना किया कि नहीं नहीं, एवरी डिपॉजिट इज नॉट गारंटीड। बट मे भी हो सकता है इस हफ्ते हमें ये भी सुनने को मिले किसी ना किसी फॉर्म में कि एटलीस्ट टुडे वी कैन से कि सारे डिपॉजिट्स जो हैं यूएस में किसी भी बैंक में कितने भी अमाउंट के हों वो सब इंश्योर्ड है। और द मोमेंट ये आ जाता है तो फिर अनुराग, ये बात आपके यहाँ से कही गई है कि ईच एंड एवरी डिपॉजिटर इज सेफ, ये बात ऑफिशियली कही गई है। लेकिन चूंकि अमेरिका जो है, ये जो क्राइसिस अभी ये ग्लोबल है ना, और इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। 4% पॉपुलेशन, 24% जीडीपी और 46% मार्केट कैप है अमेरिका का। उसको आके फिर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ग्लोबल मार्केट को मैसेज देना चाहिए
ट्वीट या खाली एक बयान जारी करने से नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब हर देश में हो रही ना। अगर कोरिया में बॉन्ड में दिक्कत आ रही है या HSBC का स्टॉक गिर रहा है, उसके परपेचुअल बॉन्ड गिर रहे हैं, तो फिर आपको एक बड़े पैमाने पे आप इंतजार कर रहे हैं कि जब 22 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम कुछ बोलेंगे। आप कॉन्फिडेंस रिस्टोर करिए। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि ये क्रेडिट की इशू नहीं है, लिक्विडिटी का इशू है, तो आप कॉन्फिडेंस रिस्टोर करिए, बोलिए आगे पब्लिक में। क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? नहीं, तो वो एक वीक लिंक है नीरज, बना हुआ है वो, और उम्मीद ये की जा रही है। और अगर तमाम देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी कुछ ऐसा खबर है कि वो दे आल्सो गेट द सिग्नल फ्रॉम द फेड। आई थिंक कहीं ना कहीं अगले हफ्ते हम ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट की तरफ से और फेडरल रिजर्व की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आना चाहिए कि ऑल डिपॉजिट्स इन एवरी बैंक विल बी इंश्योर्ड। बिकॉज थोड़ा भी मूवमेंट क्यों हो माइग्रेशन फ्रॉम स्मॉलर बैंक्स टू बिग बैंक्स, देखिए बिग बैंक्स जो बिग 4 है, टू बिग टू फेल, उनके पास ऑलरेडी अबाउट ऑफ द टोटल 18-19 ट्रिलियन डिपॉजिट्स जो बैंक में हैं, उसका अबाउट 7 से 8 ट्रिलियन उनके पास ऑलरेडी है। तो 40% ऑलरेडी वो होल्ड करते हैं। तो उससे ज्यादा फिर हो तो फिर तो आपके रीजनल बैंक्स के लिए सर्वाइवल की बैटल हो जाएगी। तो उसको रोकना जरूरी है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते ऐसा सिग्नल आ जाएगा। वो ऐसे ही इम्प्लाइड है, लेकिन गवर्नमेंट्स को कहना चाहिए। अभी उन्होंने कहा नहीं है। हाँ, कई बार वो कहते रुक गई। कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए थोड़ा लाउड होके बोलना चाहिए, जिससे कि भरोसा बने। लेकिन हो सकता है कि वो पॉलिटिकली थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। मैंने ऐसा खबरें कहीं पढ़ी कि मंगलवार को ट्रम्प साहब की गिरफ्तारी की तैयारी है, मुझे नहीं पता। तो वो उसको भी मैनेज करने में लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। एक अलग लफड़ा उधर चल रहा है कि ट्रम्प साहब को गिरफ्तार कर लेंगे मंगलवार को, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका समय लिया। अब आप सोने जा सकते हैं, गुड नाइट है आपको एनालाइज करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी, बाय। तो सर्वेंद्र बाबू वापस आते हैं अपने यहाँ पर। स्थिति काफ़ी हद तक ये दिख रही है कि समस्या अभी उतनी गंभीर हुई नहीं है। अगर सरकारें वहाँ की चाहेंगी तो बाहर निकले और बोले और इसको रिस्टोर कर सकती है, मैनेज कर सकती है। सर्वेंद्र, तात्कालिक तौर पे जैसे बहुत सारे स्टॉक काफ़ी पिट गए हैं यहाँ पे, अदानी ग्रुप को छोड़ करके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट में बहुत है या US मार्केट में है, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, या और मेटल स्टॉक्स हैं। कोई ऐसा स्टॉक आपको दिखता है भी जहाँ पे और शॉर्ट बन सकते हैं, या अब हो गया बहुत, अब यहाँ से एक लॉन्ग किया जा सकता है? नहीं, शॉर्ट्स तो डेफिनेटली अभी बनेंगे। तो मैंने बोला निफ्टी मेटल इंडेक्स में बन सकते हैं, और निफ्टी मेटल इंडेक्स में वीकनेस है। और अगर आप देखेंगे तो उस इंडेक्स में ही, निफ्टी मेटल में ही, मुझे लगता है कि अगर आप जून का लो भी पकड़े जो तकरीबन 4500 के आसपास था, तो अभी हम 5487 चल रहे हैं, जो मुझे लास्ट मेटल इंडेक्स का भाव दिख रहा है। तो आई थिंक मेटल इंडेक्स के सारे हैवीवेट्स यहाँ से अंडर परफॉर्म करेंगे, और वो जून के लोज जो 4500 के आसपास है, वो निफ्टी मेटल इंडेक्स का आएगा। तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जिसमें बन रहे हैं, तो आई थिंक वो पूरा एक सेक्टर है, वो मेटल्स ही है। जो ग्लोबल जिसमें एंगल है, जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर है, सबसे ज्यादा पिटाई वहां हो सकती है। सो आई एग्री कि अगर किसी को देखना है तो इसी एरिया में देखें। ये मेरी एक ब्रॉड ओपिनियन है, आप अपने सलाहकार से डेफिनेटली राय लें, बट मेरे हिसाब से मेटल्स है वो स्पेस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।